तो बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या। इससे पहले मैंने वास्तविक संख्याओं के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करके अपलोड कर दिया और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत उसको लाइक किया है, बहुत लोगों ने उसको व्यूज़ दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में धीरे धीरे अभी थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर भी आएंगे। पहले आप लोग एक बार थ्योरी पे ग्रैप्स कर लीजिए, उसके बाद आप लोग जो क्वेश्चन आंसर उस पर भी आएंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर बनाना चाहते हैं लेकिन थ्योरी नहीं समझते। आप जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमें थ्योरी भी सोचना है कि किस तरह का हमको क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है, तो उस बारे में सोचकर भी हमें पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या क्या है। आज हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे। प्रकार होता है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन इसमें कुछ करेंगे हम लोग। गुण भी देखेंगे, दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या को डालना सीखेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें। इससे आप लोग को एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा चीज़ों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इसका देखिए परिभाषा क्या है। मैंने समय की बचत के लिए आप लोगों को पहले से लिखा, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जहां p और q पूर्ण संख्याएं हैं और q इज नॉट, उन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए परिभाषा पे ध्यान देना चाहिए। परिभाषा में किस तरह के वर्ड के, जिन संख्याओं को हम p/q यानी p/q के रूप में, पहली बात। दूसरी बात क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा क्या है, p और q पूर्ण संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्याएं आप लोगों को पता ही है कि अगर जीरो लाइन नंबर लाइन लेते हैं तो 1 2 3 4 प्लस हो गया, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। तो ये पूर्ण संख्याओं का एक समूह होता है। तो p और q उसी पूर्ण संख्या का समूह है और q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है q नॉट इक्वल टू 0? देखिए अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है आपका 0। लेकिन ये क्या होगा, ये अभी तक गणितज्ञों ने इसको परिभाषित नहीं कर पाया है, इसीलिए इसको कहा जाता है अनडिफाइंड, अनिश्चित। अनिश्चित इसको कहा गया। ठीक है, इसको अनिश्चित कहा गया। यानी कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q 1 से जितना भी ऊपर होगा वो हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। यानी कि p/q में p कुछ भी हो लेकिन q 0 नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर होता है तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो छोटा सा डेफिनेशन है कि p/q के रूप में हम व्यक्त कर पाए, और जहाँ p और q पूर्ण संख्या है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो p और q के रूप में देखिए q नॉट इक्वल टू 0 और p और q पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इस तरह की होती है। तो आप देखिए 1/0 इज अनडिफाइंड है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि q इज नॉट इक्वल टू। अब देखिए इससे आप कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 5 है तो हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या है लेकिन ये परिमेय संख्या। जैसे 1, ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे 1/1 कर ले, 10/1 कर ले, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। 1 तो हम लोग डाल ही सकते हैं, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या यानी कि वास्तविक संख्या ही पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद एक आता है समतुल्य परिमेय संख्या। अब समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, जैसे मान लीजिए हमने 1/2 किया तो देखिए ऊपर 1 और नीचे 2। अब इसको अगर हम लोग 2 से ऊपर नीचे गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 2/4, और इसको जब काटेंगे तो भी आ जाएगा 1/2। तो वैसी संख्याओं का समूह जो प्रथम संख्या के सदृश हो, वैसी संख्याओं का समूह जो प्रथम संख्या के सदृश हो, उसे हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसी से आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 है, ठीक है, 4/6, ये भी क्या होगा, समतुल्य होगा। देखिए कैसे, 2/3, ठीक है। अब 12/18, ठीक है, 24/36, ये सब समतुल्य होंगे। क्यों, देखिए इसको काटे, 6 से काटा था 3, 12 से काटा था 2, 3, तो ये सब 2/3 के ही फॉर्म में है, यानी कि 2/3 के ही मल्टीपल में है। तो इसको यानी गुणांक में कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा समतुल्य परिमेय संख्या। दो संख्या या संख्या रेखा के मध्य परिमेय संख्या निकालना, ये आपको
पढ़ना है। इससे हम लोग जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। मैं बहुत आसान तरीक़े से आपको सिखा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो एग्ज़ाम में आपका अच्छा से। देखिए नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, मध्य का मतलब क्या है। मान लीजिए 2 और 3, इसके बीच मध्य संख्या क्या होगा, एकदम मध्य संख्या पूछा जा रहा है तो इसका बीच मध्य संख्या क्या होगा। इस दोनों को जोड़ के इनका औसत निकालने की बात की तो क्या हो गया, देखिए 2 + 3/2 यानी कि हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। तो इसका मध्य संख्या क्या है, 2.5। तो आपसे पूछा जाए कि भाई बीच की संख्या निकालिए तो आप लोग नॉर्मली क्या कीजिए, ये पहला मेथड मान लीजिए 2 + 3 कर दीजिए और 2 से भाग दीजिए यानी कि 2 संख्या है तो क्या हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, ये एक तरीका है। लेकिन और भी हम देखिए तरीका क्या है। देखिए किसी परिमेय संख्या अगर ए बी कोई परिमेय संख्या है तो a+b/2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और इसके लिए एक शर्त है, वो क्या है मैं दिखाता हूँ। देखिए यदि a इज ग्रेटर देन b तब a इज ग्रेटर देन a+b/2 इज ग्रेटर देन b। ठीक है, यदि a इज लेस देन b, यदि a लेस देन b तब a इज लेस देन a+b/2 इज लेस देन b। इस कॉन्सेप्ट का आप भरपूर उपयोग करके कितनी भी नंबर परिमेय संख्या है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे 3 और 5 के बीच परिमेय संख्या निकालें। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको किस तरह आपको निकालने में सुविधा कर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 3 इज लेस देन 5 है, पहला हो गया। तो अब क्या होगा, 3 इज लेस देन 3 + 5/2 इज लेस देन 5। ये हो गया 3 और ये हो गया 8/2 लेस देन 5। 3 इज लेस देन 4/5। अब जब इतना हो गया, देखिए यहाँ भी लेस देन है और यहाँ भी लेस देन, तो फिर इनके मध्य भी परिमेय संख्या हो जाए। कैसे, देखिए 3 इज लेस देन 3 + 4/2 इज लेस देन 4 + 5/2 इज लेस देन 5। ठीक है, तो ये देखिए 3 लेस देन 7/2 इज लेस देन 9/2 इज लेस देन 5। अब चाहे तो आप जितने भी निकाल सकते हैं, जितने भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं आप। हाँ, ये एक छोड़ी यहाँ पे हो गया 3 इज लेस देन 7/2 इज लेस देन 4 इज लेस देन 4 + 5/2 इज लेस देन 5। ठीक है, तो अब चाहे तो आप जितनी भी परिमेय संख्या, यहाँ हमारा निकला 3 इज लेस देन 3 सही 1/2, 4 सही 1/2, 5। तो ये हमारा जितना भी है सब परिमेय संख्या। आप इसके बीच भी आप निकाल सकते हैं, इसके बीच भी आप निकाल सकते हैं, तो आपको अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या परिमेय संख्या हो जाएगा, 1/2, 4 और 4 सही 1/2। ये लेस देन के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक हो गया। कहने का मतलब कि अब देखिए अगर a/b और c/d कोई परिमेय संख्या है तो क्या होगा, a + c और b + d भी परिमेय संख्या होगी। अब इसका कैसे उपयोग करके हम बनाते हैं, मान लीजिए अभी आपने 3 और 5 का पढ़ा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/1 5/1 यानी कि a b b c d।
तो फिर वही उपयोग हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, 3/1 इज लेस देन 3+5/1 + 2 5/1। तो क्या हो जाएगा, 3/1 8/2 5/1। तो ये हो गया 3/1 4/1 5/1। यानी ये इनके मध्य में एक परिमेय संख्या होगी। फिर आपको फिर इसके मध्य आप निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों के मध्य निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो किताब में दिया गया है वो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, वैसा नहीं है। आप लोग नॉर्मली इसको लेके निकालिए, फिर इसको लेके निकालिए, तो अलग अलग हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक तरीका है निकालने का। ये दो तरीके हैं, और तो ये दो तरीके हैं, आप लोग नॉर्मल निकाल सकते हैं। एक यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल रूल माने अलजेब्रा रूल, अलजेब्रा मेथड भी है, और एक है एलसीएम मेथड। ये दोनों तरीके भी है। इस दोनों तरीके में हमने क्या सीखा है देखिए, यदि a इज़ ग्रेटर देन b तो क्या हो जाएगा, a इज़ ग्रेटर देन a + b/2 इज़ ग्रेटर देन b। यदि a लेस देन b है, यानी कि दो परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा, a लेस देन a + b/2 लेस देन b। फिर इस दोनों का मध्य निकालेंगे। ये कैसे देखिए, हाँ ये हो गया। और दूसरा तीसरा हो गया देखिए, a/b और c/d हो तो क्या हो जाएगा, a + c b + d इज लेस देन c + d लेस देन a। तो इस तरह भी हम लोग परिमेय संख्या को पुट कर सकते हैं। और एक तरीका है जिसे दो तरीका, एलसीएम मेथड एक अलजेब्रा मेथड, एक एलसीएम। अलजेब्रा मेथड में मान लीजिए क्या होता है कि माना एक्स वाई दो परिमेय संख्या है। अब मैं जो बता रहा हूँ इससे आप लोग नॉर्मली आप एक्सरसाइज बनाना शुरू कर सकते हैं। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज के बाद चैप्टर में होगा, मैं क्वेश्चन कुछ दूंगा, उस पर आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। अभी हम लोग बनाएंगे सवाल, पहले इसको मेथड को देख ले। तो क्या हो गया, इस तरह है कि x इज लेस देन y, और हमें n परिमेय संख्या इनके मध्य निकालनी है। तो क्या होगा, तो हम एक d निकालेंगे। d उन दोनों के मतलब कॉमन एक फैक्टर हो सकता है। कैसे निकले देखिए, y - x n+1 ठीक है। तो इस तरह हम एक d निकालेंगे जो उनके मध्य एक पार्ट होगा, और उस तरह उसके बाद जो संख्याएं बनेंगी कैसे बनेंगी देखिए, x + d x + 2d x + 3d सो ऑन x + nd। अब जितना बार n रहेगा, जितने संख्या को पुट करना है उसी अनुसार हम लोग चलेंगे। जैसे आपने सीखा है देखिए, 3 और 5 के मध्य हमें चलिए 3 निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे होगा देखिए, d हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 5 - 3/3 निकालना है, यानी कि 3 + 1, चूँकि यहाँ 5 इज़ ग्रेटर देन 3 है, यानी कि 3 लेस देन 5 है। ठीक है, तो d क्या हमारा हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 1/2। तो हमारा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा देखिए, x + d x + 2d x + 3d 3 है y। तो ये तो हो गया 3x यानी कि 3 + 1/2 x 3 2 × 1/2 3 + 3/2, और ये हो गया आपका 5 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 7/2, और ये हो जाएगा आपका कट गया तो हो गया 4, और ये हो जाएगा 6 3 9 9/2/5।
तो तरीका बहुत सारा है, आंसर उतना ही आना है। तो परिमेय संख्या हमारा क्या हो गया, 7/2, 4, 9/2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 सही 1/2, 4, 4 सही 1/2। तो ये आपका एक अलजेब्रा मेथड है, इस पे हम लोग और भी चर्चा करेंगे। तो इससे हम निकाल सकते हैं। एक एलसीएम मेथड सीखते हैं, जो भी वो भी बहुत ज़रूरी है, और वो इससे थोड़ा कॉम्पिटिटिव ईजी आपको लग सकता है। चलिए इससे पहले एक और सवाल देख लेते हैं इसी पे कि 2/3 और 5/6 के मध्य हमें चार परिमेय सीखा निकालने, कितना, 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हमें डी निकालना है। अगर अलजेब्रा मेथड आप फॉलो करते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 5/6 माइनस 2/3। अब अलजेब्रा मेथड में देखना होगा ये ग्रेटर है कि लेस है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4+1, क्योंकि 4n+1 होता है तो 4+1 हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो गया 6, 5 माइनस 4/5, ये हो गया हमारा 1/6/5, यानी हो जाएगा 1/30। ठीक है, तो 1/30 हो गया। तो हमारा 4 निकल, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d और y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/3, तो 2/3 प्लस 1/30, 2/3 प्लस 2/30, 2/3 प्लस 3/30, 2/3 प्लस 4/30 एंड 5/6। तो इसको आप रहने दीजिए। ये हो गया हमारा सबका, देखिए एलसीएम आ जाएगा 30, इस सबका 30, 30, 30, और ये तो 5/6 होगा। अब देखिए 30 है तो 10 10 गुना 20, 20 प्लस 1, 20 प्लस 2, 20 प्लस 3, 20 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 और 5/6। तो ये जितने भी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कोई लिख सकता है। ये जितने भी है हमारे परिमेय संख्या, हमने 4 परिमेय संख्या हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए अब एलसीएम मेथड सीखते हैं, वो भी ज़रूरत है। एलसीएम मेथड, जैसे हमें 2/3 और यही 5/6 के मध्य हमें 4 परिमेय संख्या निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें इसके मध्य निकाल। तो पहला तरीका, स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 1, इस 3 और 6 का एलसीएम निकालना है। 3 और 6 का एलसीएम निकालना है। 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6। दूसरा स्टेप कितना है कि हर को इस एलसीएम के 6 के बराबर हमें करना होगा। हर को हमें, प्रत्येक जो हर होगा, हमें हर को 6 के बराबर करना है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें गुना करना होगा। जैसे देखिए 2/3 है, अब ये जो नीचे वाला अंश हर, इसको हमको 6 करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से अगर ऊपर नीचे हम लोग गुना करते हैं तो 6 हो गया। ये क्या हो गया, 4/6। तो ये 6 हो गया। दूसरा देखिए ऑलरेडी हमारा 5/6 है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। अगर नहीं रहता तो इसको भी हमें करना पड़ता है। एलसीएम के जितना भी एलसीएम हमारा निकला उसके, जैसे अगर 12 निकलता तो यहाँ पे नहीं है तो इसको 2 करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इसको जो अंश है, हर है, उसको हमको 6 बनाना है दोनों तरफ। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि जितना नंबर निकालना है, जितना नंबर हमें निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, n+1 निकालना है। यानी n कितना है, 4, तो 4 + 1 यानी कि 5
हमें निकालना, मतलब 5 होगा, ठीक है। 4 नंबर निकालना है तो n+1 होगा। तो ये 5 जो है, इसको जितने भी नंबर है आगे पीछे, जो भी अगर आपका ये नंबर है, ये और ये दोनों को में हमें मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे, अंश और हर में। कैसे, देखिए 4/6 गुना 5/5, 5/6 गुना 5/5। तो ये हमारा क्या हो गया, 20/30, और ये हो गया 25/30। बस आपको इतना ही स्टेप करना है। उसके बाद जितना नंबर ऑफ रेशनल नंबर चाहिए वो सीधे इसके बाद जो सीरियल नंबर में आ जाएगा। जैसे इसके बाद क्या हो, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 4 परिमेय संख्या क्या होगी, देखिए ये तो पहला है ही 20/30, ये हो जाएगा 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 और 25/30। तो ये भी एलसीएम मेथड बहुत कारगर है, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलजेब्रा मेथड भी आपने देखा किस तरह निकलता है, नॉर्मल मेथड भी है। तो ये 3 मेथड है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे जिससे हमारे सवाल सॉल्व हो सके। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मतलब मैं बताऊंगा जब सवाल सॉल्व होगा। तो ये इसका थ्योरी पार्ट था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे परिमेय संख्या के हमने क्या पढ़ा, परिमेय संख्या अगर कोई p/q संख्या है, ये परिमेय होगा, तो p/q क्या होगा, पूर्णांक होगा, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। पहला बात। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात क्या है कि हमने परिमेय संख्या रखा, तो अगर मान लीजिए a और b के मध्य हमें परिमेय संख्या निकालना है, तो हम देखेंगे कि a इज़ ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होगा तो इनके मध्य संख्या क्या हो जाएगी, a इज़ ग्रेटर देन a + b/2/b। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, यदि a इज़ लेस देन b है तो इसके बीच हम परिमेय संख्या पुट कैसे करेंगे, a इज़ लेस देन a + b/2 लेस देन b। फिर इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य कैसे, देखिए a इज लेस देन a + b/2 लेस देन a + b/2 इज लेस देन a + b/2, अच्छा यहाँ 2 होगा, लेस देन b। यानी इन दोनों के मध्य संख्याएं चलेंगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, एक अलजेब्रा मेथड पढ़ा। अलजेब्रा मेथड में क्या है कि हमें d निकालना है। d यहाँ पे होना चाहिए a इज लेस देन b, तब क्या हो जाएगा, b-a/n+1। और जितने भी परिमेय संख्या है वो हो जाएंगे x + t पहला, x + 2d, x + 3d, सो ऑन x + nd, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम मेथड पढ़ा। एलसीएम मेथड, ये मेथड भी कारगर है। अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, a/b और c और d का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, bd को हम लोग इक्वेट करेंगे, bd का एलसीएम लेंगे, b और d का एलसीएम लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को बराबर करेंगे। मान लीजिए जैसे हमें 5/6 है और 1/2 और 3/2 है, ठीक है। तो ये तो बराबर ही इक्वेट है, तो इसमें हमें एलसीएम 2 ही है, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें फिर क्या करना होगा कि जितने हमें परिमेय संख्या चाहिए उसको हम दोनों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद हम जोड़ते चले जाएंगे। जब सवाल आएगा तो इस पर डिस्कस करेंगे बच्चों। अभी इतना ही रहने दीजिए, थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझिए। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज बनाना शुरू कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इस पर रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं इसका जो क्वेश्चन है उसको भी बहुत जल्दी हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। थैंक यू बच्चों।